हम जुडिशल मार्शल लॉ के कंसेप्ट को पाकिस्तान पर लागू नहीं होने देंगे। जनरल बाजवा और जनरल फैज के कंधे पर बैठकर इस कुर्सी पर बैठे मैं इस निजाम को नहीं मानता। 3 जजेस बाज नहीं आ रहे। आप अपने सामने पेश होने वाले मुल्जिम को कहते हो गुड टू सी यू और जाते वक्त कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर सुनाएगी और जब तक हम उस फैसले की तफसीलात जारी न कर दें और उस फैसले पर अमल दरामद न करवा दें तब तक इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम वो इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी रहेगी और पूरे मुल्क में 22 करोड़ अवाम अगर इस आईन और कानून के तहत अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस भी पाबंद हैं कि वो आईन और कानून के तहत अपनी जिंदगी गुजारेंगे। यहां पर जंगल का कानून नहीं है कि आप कौम को हांकते रहे और कौम जाती रहेगी। पार्लियामेंट अपने इस खुदमुख्तारी का एक मर्तबा इजहार कर चुकी है, बालादस्ती का इजहार कर चुकी है, करारदादों के जरिए अपनी हुज्जतें तमाम कर चुकी है। आप कभी भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोक सकते। आप कभी भी पाकिस्तान की इस ताकतवर इदारे के करारदादों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज भी हम कह रहे हैं होश के नाखुन लें। हमने अदालतों के रवैये को मुस्लिम लीग के खिलाफ, उनके अकाबिरीन और उनके वर्कर्स के खिलाफ भी देखा है। हमने पीपल्स पार्टी के क़यादत और उनके वर्कर्स के खिलाफ भी उनके रवैये को देखा है। चंद रोज कबल जब उसको पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में शिफ्ट करने की बात की तो कहा उनके लिए मर्सिडीज मंगवा लो, इमरान खान के लिए मर्सिडीज मंगवा ले ताकि वो आराम से अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाएं और वहां पर आराम से उठकर आपके दीगर इदारों का मुंह चढ़ाएं, उनको गालियां दे। उनके आईजी को, इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को ये इस बात की तहकीक भी जनाब स्पीकर होनी चाहिए कि इमरान खान ने कहा कि वीडियो बनाओ, ये उन लोगों में शामिल है जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मैं आज किसी अफसर का नाम नहीं लेना चाहता कि आज उनकी वकालत हम करें। हम जुडिशल मार्शल लॉ के कंसेप्ट को पाकिस्तान पर लागू नहीं होने देंगे। हम इसको जुडिशल मार्शल लॉ से ताबीर करते हैं जनाब स्पीकर। अगर वो अपने आप को पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान के कानून से बालातर समझते हैं, हम जहां इस पार्लियामेंट का उसके साथ वफादारी का हल्फ उठाते हैं और फिर कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, कौम से भी मैं वादा करता हूं कि आपके हर हक का तहफ़्फ़ुज़ ये पार्लियामेंट करेगी और आपके शाना बशाना आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ती रहेगी। पाकिस्तान में बहुत बड़ी कुव्वत का सरबराह भी, मैं जानता हूं तुम्हारी कुव्वत, मैं जानता हूं तुम्हारी तहरीक। तुम जनरल बाजवा और जनरल फैज के कंधे पर बैठकर इस कुर्सी पर बैठे। मैं जानता हूं तुम्हारी तहरीक कि जब 2 दिन तुमने मुल्क के अंदर मुल्क की हसास इदारों पर हमला किया, मेरे घर पर, किसी फर्द के घर पर भी अगर कोई हमला करे, और जनाब स्पीकर शरीयत तो इस हद तक कहती है कि अगर दरवाजे की दराड़ में कोई बिना पूछे घर की तरफ झांके और घर के अंदर से कोई कंकर उसको मारे और उसकी आंख फोड़ दे, ये भी शरअन जायज है। ये कैसे मुमकिन है कि हमारे हसास इदारों के ऊपर वो हमला आवर होते हैं और उनको जवाब तक नहीं दिया जाता? क्या ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसने वालों को भी दिया जाएगा? क्या ये जवाब किसी और इदारे के अंदर घुसने वालों को भी दिया जाएगा? कल को ये लोग किसी और कॉलोनी के अंदर घुसे, वहां पर
मुल्क के जिम्मेदारों को वो निशाना बनाए, खुदा न खास्ता उससे मुल्क के अंदर खाना जंगी और अफरा तफरी हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का यही फैसला होगा कि उनको रिलीफ दिया जाए। मैं इस निजाम को नहीं मानता। ये जानिबदाराना निजाम है, ये जानिबदाराना तर्ज अमल है। अगर ये जवाब आप इस सियासी कुव्वत को देंगे कि सियासत में तो तशद्दुद के वाकयात वो होते रहते हैं, तो खुदा न खास्ता ये जो आईन और पाकिस्तान के साथ खड़ी कुव्वतें हैं, जो आपकी जुल्म और जबर को गुज़िश्ता एक दिहाई से मुसलसल बर्दाश्त कर रही हैं, अगर इन्होंने भी अपने सब्र का पैमाना इनके हाथ से छूट गया और इनके कारकुनों को इन्होंने इजाजत दी, तो क्या पाकिस्तान में किसी का घर महफूज रह सकता है जनाब स्पीकर? और ये 3 जजेस बाज नहीं आ रहे, पार्लियामेंट की कानून साजी को भी रोक रहे हैं, यकतरफा फैसले भी इमरान खान के हक में दे रहे हैं। किसकी ख्वाहिशात पर दे रहे हैं? पूरा कौम इस बर्बाद कर रहा है। आज बच्चे बच्चे को पता है कि जब बेंच बनता है तो वो खुद बता देते हैं कि इस बेंच का फैसला क्या आएगा। ये आईन, ये कानून आपको, इसके साथ आपने हल्फ उठाया है। खुदा न खास्ता लोगों के सब्र का, लोगों के मुल्क के साथ वफादारी का इम्तिहान न लें कि आप जो चाहे मर्जी करते रहे, आप जो चाहे वो हो जाए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस इस मुर्दा लाश में दोबारा रूह नहीं फूंक सकते, और हम बताएंगे कि आप कैसे सियासी फैसला करते हैं। और अगर आपको सियासत का शौक है जनाब स्पीकर, अगर किसी इदारे में बैठे हुए इमरान खान के हवारियों को सियासत का शौक है, अपने मनसब से उतरकर मैदान अमल में आए, सियासी मैदान में मुकाबला करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साकिब निसार ने भी फैसले दिए, साकिब निसार ने भी फैसले दिए। अपने पेशराओं से कुछ सीख लो कि उसकी 2 टके की इज्जत इस कौम में नहीं है। तुमने भी कुछ माह के बाद इसी कौम के अंदर आना है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करो। एक ऐसा इदारा जो अदल व इंसाफ का अलंबरदार हो, जिसको इस आईन ने जिम्मेदारी दी हो कि आपने अदल का पैमाना बराबर रखना है, आपने इंसाफ का पैमाना बरकरार रखना है, उसमें आप अपने सामने पेश होने वाले मुल्जिम को कहते हो गुड टू सी यू, और जाते वक्त कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। यहां पर हमें कहते हैं आपको नहीं सुनेंगे, और उसको कहते हैं गुड टू सी यू। यह अदालत है। हम अगर आईन के साथ पाबंद हैं जनाब स्पीकर, हम अगर आईन से वफादारी का हल्फ उठाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आईन से वफादारी का हल्फ का इतलाक सिर्फ हम पर होगा। आईन से वफादारी का इतलाक इन 3 जस्टिस साहिबान पर भी होगा।